हेलो दोस्तों, आज है 4 मई 2025 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ताजा और लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हम देखने वाले हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि सैकड़ों बार सांप से कटवा चुके व्यक्ति के खून से वैज्ञानिकों ने स्नेक वैक्सीन बनाई है। अमेरिका का एक टिम फ्रीडे नाम का ये व्यक्ति है जो खुद को सैकड़ों बार जहरीले सांपों से कटवा चुका है और अब वैज्ञानिक उस व्यक्ति के खून का सैंपल लेकर एंटीवेनम बना रहे हैं, यानी सांप के जहर को बेअसर करने वाली दवा बना रहे हैं। सेल पत्रिका में इस तरह का एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है और बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन होने वाली है। इसके अलावा आप देखिए, उत्तर प्रदेश के हाथरस में किसान के बैंक खाते में अचानक इतनी रकम आ गई कि उसको गिनना ही भारी पड़ गया। अब ये रकम कितनी है स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब ये रकम जो बताई जा रही है वो है 10 नील 1 खरब 35 अरब 60 करोड़ 13 लाख 95,421 खरब 235 अरब 60 करोड़ 13 लाख 89,542 रुपए बताई जा रही हैं। और खाते में इतनी सारी रकम देखकर किसान के तो होश ही उड़ गए और उसने आनंद फानन में थाने पहुंचकर इसकी जानकारी दी। अब इसे टेक्निकल खराबी कहें या फिर कुछ और, लेकिन जो बैंक अकाउंट है किसान भाई का, आखिर दिल जो है वो धक धक तो करता ही है। चलिए बड़ी खबर देखिए। पहलगाम में हुए अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर बात की है। पीएम मोदी ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंक का समर्थन करने वालों के खिलाफ हम सख्त कदम उठाएंगे। पहलगाम पर पीएम मोदी का पाकिस्तान को एक कड़ा मैसेज है। साथ ही आप देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में सुरक्षा व्यवस्थाएं और सख्त कर दी गई है और इसी बीच भारतीय नौसेना 7 मई 2025 को कर्नाटक के करवार तट से अरब सागर में एक बड़ा मिसाइल फायरिंग अभ्यास भी करने जा रही है। यह अभ्यास पाकिस्तान को एक साफ चेतावनी भी है कि भारत अब हर मोर्चे पर तैयार है। इसके अलावा देखिए आप, पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों की भारतीय बंदरगाहों में नो एंट्री हो गई है। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। नौसेना ने अरब सागर में नेविगेशन अलर्ट भी जारी कर दिया है। भारत और पाक तनाव के बीच समुद्री हलचल भी अब तेज हो गई है। और तो और आप देखिए, भारत ने पाकिस्तान से सभी आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस्लामाबाद के खिलाफ एक और स्ट्राइक आप देखिए। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से अब सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और नई अधिसूचना जारी हो गई है। यानी भारत की पाकिस्तान पर यह एक और स्ट्राइक भी आप समझ सकते हैं। कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के सामानों के सीधे या परोक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया है। वहीं आप देखिए, पाकिस्तान की हरकतें, बेशर्मी पर पाकिस्तान उतर आया है। सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज भी फैला रहा है। यानी 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के अपराधियों को दंडित करने के लिए भारत ने कई सारे एक्शन लिए हैं। अब भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान स्थित मीडिया आउटलेट्स और वहां के जो प्रॉक्सी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन्होंने फर्जी न्यूज फैलाने का काम अभी पकड़ लिया है। कभी साइबर अटैक कर रहे हैं तो कभी फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। और ओम बिरला ने जापानी स्पीकर से मुलाकात की है। जापान ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाई और इस दौरान जापानी स्पीकर ने भी हाल ही में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए भारत के साथ एकजुटता दिखाई है और आतंकवाद के खिलाफ हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है और उसका मुकाबला करने के लिए दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों को एकजुट होना पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान खुद में आतंक की नर्सरी है और अब पाकिस्तान एलओसी पर मीडिया को घुमाकर खुद को मासूम बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपनी सच्चाई पर आज कितने ही काले पर्दे डाले, मगर उसकी जो सच्चाई है वो छिप नहीं सकती। एलओसी पर पाकिस्तान की नई ड्रामेबाजी भी सामने आई है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक नया तमाशा शुरू किया है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय और पाकिस्तानी मीडिया को एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल की शेयर कराई जा रही है। यानी इसका मकसद आपको बताएं, जो पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है उसका मतलब ये हुआ कि भारत के उन दावों को झूठा साबित करना जिनमें यह कहा गया कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। मगर पाकिस्तान ये नहीं जानता है कि उसकी काले पर्दे भी उसकी सच्चाई दुनिया से नहीं छिपा सकते हैं। वहीं आप देखिए, पीएम मोदी से नई दिल्ली में मिले उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले पर आधे घंटे तक चर्चा हुई। वहीं आपको बताएं, पहलगाम हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से महत्वपूर्ण बातचीत की है। द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। और तो आप देखिए, भयानक खौफ में पाकिस्तान, जी हाँ, भारत के डर से छोटे बड़े सभी हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। खाने के तो लाले पड़ रहे हैं लेकिन हरकतें और करतूतें जो है वो बदल नहीं रही है। मतलब दोस्तों, भारत ने बंदूक वाली कार्रवाई तो अभी तक की ही नहीं है, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान बिल बिला रहा है। वहीं देखिए आप, बीएसएफ ने राजस्थान में पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का भी टेस्ट किया। राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर ने पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। आरोप है कि यह रेंजर भारत की जासूसी कर रहा था। अब उससे पूछताछ की जा रही है। शनिवार को भारत ने पाकिस्तान को लेकर 2 सख्त फैसले
फैसले लिए जो अभी हमने आपको बताए। पहला फैसला कि भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर बैन लगा दिया है। भारतीय बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के आने पर भी रोक लगा दी है। और दूसरा सबसे बड़ा फैसला देखिए, सरकार ने सभी डाक सेवाएं भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, फारूक ने मानी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट की बात, बोले आतंकी वहां कैसे आए। महबूबा ने कहा कि ये बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बनेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आतंकवादी वहां कैसे आए ये सवाल आज भी बना हुआ है। किसी लोकल ने उनकी मदद तो जरूर की है। लेकिन आपको बताएं, अब्दुल्ला के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि फारूक अब्दुल्ला का ऐसा बयान देश के बाकी हिस्सों में रह रहे कश्मीरी लोगों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं आप देखिए, पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाला एक जवान सीआरपीएफ से बर्खास्त कर दिया गया है। पत्नी की डिटेल छिपाई थी, वीजा खत्म होने के बाद भी उसे छिपाए रखा। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। कर्नाटक के मंत्री जी ने पाकिस्तान के खिलाफ विस्फोटक बयान दिया है। कहा कि आत्मघाती हमलावर बनकर पाकिस्तान जाने को तैयार हूं। मोदी और शाह से इजाजत मांगी। जमीर अहमद खान जब ये बयान दे रहे थे तब उनके आसपास मौजूद लोग हंसने लगे, लेकिन इस पर खान ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं और मैं इसे लेकर बहुत गंभीर हूं। केंद्र सरकार को पहलगाम आतंकी हमले पर निर्णायक एक्शन लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर भूकंप से आ रही है। गुजरात और जम्मू कश्मीर में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी रिसर्च यानी ISR ने इसकी जानकारी दी है। और कुछ ही घंटे पहले उत्तरी गुजरात में 3.4 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके लगे, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। आपको मालूम होगा, गुजरात में 2001 में भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी और गुजरात को भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील जगहों में गिना जाता है। पिछले 200 साल में गुजरात में 9 बड़े भूकंप आ चुके हैं और 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में जो भूकंप आया था उसने भारी तबाही मचाई थी, जो पिछले 200 सालों में तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था। साथ ही शनिवार को जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 2.7 की तीव्रता के झटके थे। और गोवा के सिरगांव में भगदड़ मच गई, 7 लोगों की जानें चली गई, 50 लोग घायल हो गए। बिजली का तार गिरने से यह हादसा हुआ, ऐसी खबरें हैं। लोग एक दूसरे पर गिर गए। 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। दरअसल गोवा के सिरगांव में श्री लेराई यात्रा यानी एक यात्रा हो रही थी। इसके दौरान भगदड़ मच गई, 7 लोगों की जानें चली गई। और ऑस्ट्रेलिया चुनाव में लेबर पार्टी ने जीत हासिल कर लिया। एंथनी अल्बनीज़ फिर से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चुने गए। पीएम मोदी ने जीत पर बधाई दी है और ये एक तरह से ऐतिहासिक जीत है। 21 साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता होंगे अल्बनीज़। हालत यह रहे कि खुद की सीट हार गए विपक्षी उम्मीदवार, तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जीत हुई है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी दोबारा चुनाव जीत गई है। एंथनी अल्बनीज़ एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनेंगे। और सिंगापुर में भी आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब जल्दी रिजल्ट आने का इंतजार हो रहा है। सिंगापुर में भी संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हुई। वहीं बड़ी खबर देखिए, पंजाब का BBMB की बैठक में जाने से इंकार। सरकार ने कहा मीटिंग पूरी तरह असंवैधानिक। 5 मई को विशेष सत्र में फैसला होगा। हरियाणा को 8,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने के केंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब जल विवाद और तेज हो गया है। वहीं इसी बीच पंजाब सरकार ने शनिवार को BBMB की दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने से मना कर दिया। वहीं आपको बताएं, आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा भी है। 23 लाख विद्यार्थी ये परीक्षा देंगे। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट UG 2025 का आयोजन आज 4 मई को किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा आयोजित इस परीक्षा में इस बार रिकॉर्ड 23 लाख छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। NTA ने साफ कर दिया कि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी को भी परीक्षा केंद्र में नहीं आने दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। पर्यटकों की रेटिंग से मध्य प्रदेश को मिला अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड। जी हां, भोपाल की पलास रेजिडेंसी समेत MP टूरिज्म की 13 यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। साथ ही आपको बताएं, आज सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। 40 क्विंटल फूलों से मंदिर सजाया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद अब बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलने की पूरी तैयारी। 4 मई सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा 4 धाम यात्रा के बीच ही बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को नया नेतृत्व भी मिला है। अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है। इस बार केदारनाथ धाम में फ्री वाईफाई सुविधा भी मिलेगी। रुद्रप्रयाग जिले ने अपना नेटवर्क स्थापित किया है। आपदा के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं को अब फ्री वाईफाई सेवा मिलेगी। शनिवार को इसका सफल ट्रायल हुआ और इस बार आपको बताएं, 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी है। 23 लाख के पार पहुंचा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा। वहीं पहले दिन केदारनाथ धाम में 30,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। चलिए बड़ी खबर देखिए, मोबाइल के साथ अब IMEI नंबर भी लॉक करेगी साइबर क्राइम पुलिस। अपराधियों पर शिकंजा कसेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बढ़ते साइबर क्राइम पर कंट्रोल के लिए प्रतिदिन कोई न कोई नया कदम उठा रही है। अब साइबर क्राइम की टीम अब नंबर बंद कराने के साथ साथ मोबाइल की IMEI नंबर भी लॉक करेगी। वही देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए। अंतिम तारीख 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु यानी 31 जुलाई 2025 तक के उन युवाओं को सम्मानित करता है जिन्होंने 6 श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है, जैसे बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है। awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन 5 से लेकर 18 साल की आयु के बच्चों के लिए खुला है। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। डीए में बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड प्रदेश के सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें 53% के स्थान पर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में अब भू कानून का उल्लंघन करने वाले बच नहीं पाएंगे। निगरानी के लिए एक नया पोर्टल तैयार हो रहा है जो 1640 पटवारी लेखपाल क्षेत्रों में भूमि की खरीद बिक्री का ऑनलाइन ब्यौरा रखेगा। नोएडा में ग्रेनो प्राधिकरण कर्मचारियों को भी तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने मजदूर दिवस पर अपने 3646 कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, भारत सरकार ने IMF में अपने नामित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की सेवाएं अचानक खत्म कर दी है। आपको बताएं उनके 3 साल के कार्यकाल में भी 6 महीने बाकी थे, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया है। झारखंड पहला ऐसा राज्य बना जहां पर अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य बीमा हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने शुभारंभ कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को राज्य के वकीलों को बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर दी है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी अधिवक्ता और उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ये राशि 10 लाख रुपए तक रहेगी और ये योजना निःशुल्क होगी, यानी लाभार्थी अधिवक्ता को बिल्कुल भी प्रीमियम की राशि नहीं देनी है। और इस तरह की योजना को शुरू करने के साथ ही झारखंड वकीलों को ये सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। झारखंड में लाइन ब्लॉक के कारण टाटानगर से गुजरने वाली रांची, हावड़ा और शालीमार से चक्रधरपुर मंडल की 11 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन 16 दिन तक अप डाउन में रद्द कर दिया गया है। चले बड़ी खबर, बिहार में सहकारी बैंक ला रहा है गोल्ड ज्वेलरी लोन योजना और पेमेंट गेटवे। आगामी 5 मई को बिहार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार गोल्ड ज्वेलरी लोन योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी ऐतिहासिक खबर आ रही है। प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा, इसकी शुरुआत हो गई है। घर बैठे ही रजिस्ट्री हो जाएगी। कैशलेस पेमेंट, ऑटोमेटिक नामांतरण की सुविधा भी मिलेगी। रजिस्ट्री से जुड़े जो 10 बड़े बदलाव है वो छत्तीसगढ़ में अब लागू कर दिए गए हैं। शनिवार से ही 10 नई सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ पंजीयन विभाग की 10 नई सुविधाएं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका घर बैठे ही तोहफा मिलेगा। संपत्ति रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात दे दी है। बिहार पटना से एक बड़ी खबर देखिए, मजदूर के बेस में आए सीबीआई अधिकारी सैन्य इंजीनियर को रिश्वत लेते लाइव गिरफ्तार किया गया। वहीं आप देखिए, बिहार में अब इन अफसरों को चिन्हित करने में जुटी सरकार। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। बिहार में सामान्य प्रशासन विभाग ने 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, किराए के भुगतान समेत कई मसलों को लेकर लंबे समय से डीडीए और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट RWA के बीच चल रहे गतिरोध के खत्म होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। डीडीए ने RWA को 31 जुलाई तक अपार्टमेंट के सभी फ्लैट खाली करने को कहा है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों से आवेदन मंगाए हैं। दिल्ली सरकार ने श्रेष्ठा योजना के लिए पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। वहीं आप देखिए, दिल्ली के इस इलाके में अब बनने जा रहा नया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। कापासेड़ा क्षेत्र में निजी कृषि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी दिल्ली में आयुष्मान योजना में 10 लाख का इलाज फ्री। एक हफ्ते में 28,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वालों को अपना आधार कार्ड और मोबाइल फोन ले जाना है। इसके अलावा कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। इतने में ही आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। बीजेपी दिल्ली ने राजधानी में 204 मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है। युवाओं और महिलाओं को भी जिम्मेदारियां मिली है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कृत्रिम बरसात के परीक्षण का प्रस्ताव तैयार हुआ है। 1.5 करोड़ का खर्च आएगा। वहीं राजधानी दिल्ली में स्कूल फीस को लेकर बड़ा अपडेट चल रहा है। 27 सालों से स्कूलों की मनमानी हो रही थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अभिभावकों से कहा है, कानून पास होने पर 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की मनमानी रोकने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और फीस विनियमन विधेयक प्रभावी होने वाला है। बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए मजबूर हो जाएंगे। स्कूल फीस एक्ट की तारीफ में सीएम रेखा गुप्ता ने यह बात कही है। 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी होगी। 27 सालों की जो मनमानी फीस बढ़ोतरी है, इस पर रोक लगेगी। अनावरा उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 68 मदरसे सील किए गए। SBI बैंक का चौथी तिमाही का मुनाफा 10% घटकर 1643 करोड़ रुपए रहा है। इस हफ्ते रिलायंस की मार्केट वैल्यू 1.65 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। वही आप देखिए, राजस्थान से जुड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आधिकारिक तौर पर राजस्थान पटवारी परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षा अब अगस्त में आयोजित होगी। अभी हाल ही में पटवारी के पदों में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए अब ये परीक्षा 17 अगस्त 2025 के दिन आयोजित होगी। राजस्थान के उदयपुर में सलुम्बर पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक कार से करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए के
पुराने नोट जब्त किए हैं। पुराने जो 1000 रुपए और 500 रुपए चलते थे, इस तरह के पुराने नोट एक कार से जब्त किए। भोपाल में नकली नोट चलाने वाला एक डिलीवरी बॉय अरेस्ट हो गया। 40,000 के नकली नोट तो मार्केट में खपा दिए, शक न हो इसलिए 50 रुपए और 100 रुपए के नोट छाप रहे थे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के हरदुआ कला गांव के एक युवा रुद्र ने स्केटिंग के जरिए अनूठी पहल की है। उन्होंने गौ रक्षा का संदेश फैलाने के लिए देश के 8 राज्यों का भ्रमण किया है और पिछले 9 महीनों में उन्होंने 15,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। रुद्र ने अपनी यात्रा 9 अगस्त को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से शुरुआत की थी और उनका लक्ष्य है 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा करना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट 10 मई से बंद ग्रीष्मकालीन अवकाश में बैठेंगे वेकेशन जज, सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो पाएगी। वहीं आपको बताएं, भारत का पहला AI डेटा सेंटर नवा रायपुर में बनेगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश मेरठ से जुड़ी खबर देखिए, मुस्कान और साहिल को जमानत नहीं मिली है, फूट कर रोई। मेरठ कोर्ट ने कहा कि इन दोनों ने जघन्य अपराध किया है। कोर्ट ने कहा कि यह जघन्य अपराध है और जमानत का ग्राउंड नहीं। विवेचक की जांच में जो सबूत सामने आया है उनमें साहिल और मुस्कान की संलिप्तता लगती है। फिलहाल इनकी जमानत खारिज हो गई है। वहीं आप देखिए, गोरखपुर में एक OT टेक्नीशियन ने 14 महिलाओं के ऑपरेशन तक कर दिए। पेट में बच्चा टेढ़ा, इस तरह से महिलाओं को डराता था। 15वीं मौत हुई तब ये राज खुला। कैसे कैसे लोग हैं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, सुपोषण के लिए शुरू होगी मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। सभी 75 जनपदों में टेक होम राशन की इकाइयां खुलेंगी। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने बाइक रैली निकाली, निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ पेंशनर्स कल्याण समिति की बैठक भी हुई है। फाइनेंशियल एक्ट 2025 पर चिंता जताई, पीएम मोदी को पत्र लिखा जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। प्राइवेट कॉलेज के 2007 से पहले नियुक्त टीचर्स को पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में यह कहा कि राज्य के मान्यता प्राप्त निजी डिग्री कॉलेजों में 19 अप्रैल 2007 से पहले नियुक्त शिक्षकों को वेतन और पेंशन सहित सभी सेवा लाभ दिए जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कार्य 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए। झारखंड की सभी यूनिवर्सिटी में अब एक नियम एक फीस लागू करने की तैयारी हो रही है ताकि एक रूपता बनी रहे। चंडीगढ़ सुखना सेंचुरी समेत 5 इलाकों में सर्वे किया जाएगा। अक्टूबर से शुरू होगी जनगणना। जानवरों और पक्षियों की संख्या जुटाई जाएगी। जंगलों में कैमरे भी लगेंगे। वहीं देखिए, मौसम और मानसून से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट भी चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में आंधी, अंधड़, तूफान जैसी स्थितियां देखने को मिली है। आने वाले लगभग एक हफ्ते में मौसम कुछ इसी तरह का रह सकता है, जहां तेज हवाएं, गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बारिश होती रहेगी। मथुरा हाथरस में भी जोरदार बारिश हुई। झांसी में तो आंधी से पेड़ तक उखड़ गए। उत्तर प्रदेश में 48 घंटे में 8 लोगों ने जाने गंवा दी है। और आज यूपी में 74 जिलों में बारिश का अलर्ट है। रविवार के लिए अलर्ट है। बिजली गिरने की भी कई इलाकों में चेतावनी है। राजस्थान में भी कई इलाकों में अंधड़ बारिश के साथ ओले गिरे। सीकर, नागौर में ओलावृष्टि हुई है। और आज 4 मई को राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। ऑरेंज अलर्ट है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। और येलो अलर्ट बाकी सभी जिलों के लिए है। भोपाल में भी धूल भरी आंधी देखने को मिली। टीकमगढ़ में दिन में ही अंधेरा छा गया। मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में आंधी बारिश और ओले गिरे। मध्य प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने का अनुमान है, जहां पर ओले बारिश का दौर जारी रहेगा। 6 मई तक ऐसा मौसम बना रह सकता है। हरियाणा में भी बारिश, ओले गिरे। 13 जिलों में अलर्ट है। और आज पूरे प्रदेश में कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 6 दिन का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 8 मई तक बारिश के साथ कई इलाकों में आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी है, जिसमें शिमला, सोलन, सिरमौर और कुल्लू भी शामिल है। शिमला में भी ओलावृष्टि से भारी तबाही देखी गई है। राजधानी दिल्ली में भी 3 दिन बरसात होने का अलर्ट है। खुशनुमा मौसम का यह दौर अभी अगले सप्ताह के अंत तक बना रहेगा। मौसम विभाग ने 4 मई के लिए भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 से 7 मई तक भी हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही है। साप्ताहिक समीक्षा है, यानी इस हफ्ते सोने की कीमतों में 1677 रुपए की कमी हुई है। चांदी की बात करें तो इस हफ्ते चांदी की कीमत में 3559 रुपए की कमी हुई है। चांदी का जो भाव है अभी 94,125 रुपए प्रति किलो और सोने का जो भाव है वो 93,954 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। और आइए अब एक नजर आज का राशिफल। आज 4 मई रविवार के ग्रह नक्षत्र श्रीवत्स योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि के नौकरी करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। वृष और कर्क राशि वालों के प्रॉपर्टी के काम में अच्छी डील होने की संभावना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अच्छा दिन है। धनु राशि वालों को उधार फंसा हुआ पैसा भी मिल सकता है। और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए आज ठीक ठाक दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी आप जरूर 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 शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर हमें बहुत ज्यादा वो मोटिवेट करता है, तो प्लीज आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।